आखिर 500 महारों ने 25,000 पेशवाओं को क्यों काट डाला? क्यों उस दिन भीमा नदी का पानी लाल हो गया था? जब लड़ाई अंग्रेजों और पेशवाओं की थी तो इन 500 दलित महार सैनिकों ने क्यों हथियार उठाए? यह सवाल हर उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए जो आज भी जात के नाम पर किसी इंसान को नीचा दिखाने की सोच रखता है। आखिर जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे उनके साथ क्यों महार उनकी तरफ से लड़े? कहते इतिहास खुद गवाह बनता है। 1 जनवरी 1818 भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में जब सूरज उग रहा था तब शायद उसे नहीं पता था कि आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक तरफ थे 25,000 पेशवा सैनिक, घमंड, अहंकार, मनुवाद की सेना। दूसरी तरफ थे सिर्फ 500 दलित महार सैनिक जिनके पास ना तो साधन थे ना रईसी, बस एक जलता हुआ जख्म था। अपमान का जख्म, अन्याय का जख्म, उस जातिवाद का जख्म जो पीढ़ियों से उनके खून में उतार दिया गया था। उनको बेइज्जत किया गया था, जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया गया था। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिन्होंने हर जाति और हर धर्म को सम्मान अधिकार दिया, समान दर्जा दिया। उन्होंने महारों को अपनी सेना में शामिल किया था क्योंकि उनके लिए बहादुरी किसी जाति से नहीं कर्म से तय होती थी। लेकिन शिवाजी के बाद जब पेशवाओं का शासन आया, मनुस्मृति का शासन आया, वही मनुस्मृति जिसमें लिखा था कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और पेशवाओं ने इसे धर्म बनाकर समाज की रगों में जहर की तरह घोल दिया। संभाजी महाराज की हत्या के बाद महाराष्ट्र में अंधकार छा गया। उनके शरीर के टुकड़े औरंगजेब ने नदी में फेंक दिए। जब गांव की औरतें, जनाबाई और कुछ महार युवक रात के अंधेरे में अपने राजा के शरीर के टुकड़े उठाकर अंतिम संस्कार करने लगे, तब पेशवाओं ने उन्हें सजा दी, झाड़ू और मटका बांधकर, ताकि जहां से वो गुजरे उनके पैरों के निशान मिट जाएं और उनके मुंह से निकला थूक जमीन को अपवित्र ना करे। सोचिए, ये वही समाज था जो दिन में धर्म की बात करता था और रात में इंसानियत को मार देता था। शिवाजी की सेना में जो महार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, वही महार अपने ही देश में अछूत बना दिए गए। पेशवाओं की ये जातिवादी सोच ने न सिर्फ मानवता का गला घोटा बल्कि पूरे मराठा गौरव को कलंकित कर दिया। ब्रिटिश इस जातिवादी समाज को देखकर मुस्कुरा उठे। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्हें लगा कि इस देश पर राज करना तो बहुत आसान है, यहां पर जिनको दबाया गया है उनको अपने पक्ष में कर लो। उन्हें किसी विदेशी सैनिक की जरूरत नहीं थी क्योंकि भारत में ही उन्हें ऐसे मजबूत मगर अपमानित लोग मिल गए थे जो अपने हक के लिए मरने को तैयार थे। 1750 से ब्रिटिशों ने महारों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। ये वही महार थे जिन्हें पेशवाओं ने अछूत कहा, लेकिन ब्रिटिश सेना ने कहा ये सिपाही हैं हमारे, हम इन्हें सम्मान देंगे। जब 1817 में तीसरे पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशों से बगावत की तो ब्रिटिश सेना में शामिल महारों को युद्ध की तैयारी का आदेश मिला। पर महार सरदार सिद्धनाथ ने पहले पेशवा से पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर ब्रिटिशों से लड़े तो क्या हमें तुम्हारे राज्य में बराबरी का हक मिलेगा? पेशवा ने हंसते हुए जवाब दिया, लड़ो या मत लड़ो, पर तुम्हारे लिए सुई की नोक जितने भी जगह पेशवा साम्राज्य में नहीं होगी। तुम अछूत थे, अछूत हो और अछूत ही रहोगे। बस यही पल था जब यह युद्ध महारों के लिए सत्ता का नहीं बल्कि सम्मान का बन गया। 1 जनवरी 1818 की सुबह ठंडी हवा और भीमा नदी के किनारे सिर्फ 500 महार सैनिक कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन के नेतृत्व में कोरेगांव पहुंचे। सामने पेशवा की 25,000 की विशाल सेना थी, 20,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक। ब्रिटिशों के पास सिर्फ कुछ बंदूकें थी मगर महारों के पास ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। उस गुस्से की आग जो सदियों के अपमान से जलती हुई आ रही थी, अपने अंदर के अपने सम्मान को जीतने के लिए वो धड़क रही थी। लड़ाई शुरू हुई। पेशवाओं ने सोचा कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते इतिहास बदल चुका था। महज 500 महार सैनिकों ने 25,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। ये कोई युद्ध नहीं था, ये जातिवाद पर मानवता की जीत थी। पेशवाओं का मनुवाद भीमा नदी के किनारे दफन हो गया और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर साल 1 जनवरी को अपने अनुयायियों के साथ भीमा कोरेगांव की इस धरती पर नतमस्तक होने जाते थे, क्योंकि यहां इंसानियत ने पहली बार जाति पर विजय पाई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस देश में नीचता की हद तब पहुंची जब दक्षिण भारत के त्रावणकोर में मूलाकर्म टैक्स लगाया गया। मूलाकर्म टैक्स यानी स्तन टैक्स। महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हां, आपने सही सुना। अगर कोई दलित महिला अपने शरीर को ढकना चाहती थी तो उसे टैक्स देना पड़ता था। जितना बड़ा उसका स्तन होगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। सोचो कितनी नीच हरकत थी ये। एक दिन नांगेली नाम की दलित महिला ने विद्रोह किया। जब कर वसूलने वाला उसके घर पहुंचा तो उसने अपने स्तन काटकर थाल में रख दिया और कहा, अब लो टैक्स। वो वहीं मर गई। उसके पति ने शमशान में जाकर उसी की चिता पर छलांग लगा दी।
इतिहास कहता है वो पहली सती नहीं थी, वो पहली क्रांति थी। पहली बार उसे सती माना गया जिसमें एक पुरुष ने भी अपनी जान दी। सोचिए, एक ऐसा समाज जो महिलाओं को कपड़े पहनने नहीं देता था, दलितों को मंदिर में नहीं जाने देता था, अछूतों को पानी नहीं पीने देता था, वही समाज खुद को धर्म का रक्षक कहता था। क्या यही है धर्म? क्या यही धर्म था? क्या यही मनुष्यता थी? क्या यही सनातन था जो अपने ही लोगों को इंसान मानने से इंकार करता था? लोग कहते हैं कि वहां पर भीमा कोरेगांव में महारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों ना देते? उनके पास आजादी से ज्यादा अपने मान सम्मान की चिंता थी। आजादी तो मिल जाती, लेकिन कल के फिर उन्हें वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती, उससे भी बदतर न रख। कम से कम अंग्रेज उन्हें इज्जत तो देते थे। आप तो वो भी नहीं देना चाहते थे। आप तो उन्हें जानवरों से भी बदतर, कुत्ते की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए थे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई कोई ब्रिटिश जीत नहीं थी, वो 500 दलित सैनिकों की उस आत्मा की जीत थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। उन्होंने सिर्फ पेशवाओं को नहीं हराया, बल्कि मनवाद को मिट्टी में मिला दिया। आज जो लोग कहते हैं ना कि जाति खत्म हो गई है, उनसे पूछो, अगर जाति खत्म हो गई होती तो भीमा कोरेगांव का इतिहास क्यों अब भी जलता है? क्यों आज भी कोई दलित जब किसी ऊंची जाति के घर किराए पर रहना चाहता है तो उसे सोचकर टाल दिया जाता है? क्यों आज भी दलित को ऊपर पेशाब किया जाता है? क्यों आज दलितों को भी हीन भावना की नजरों से देखा जाता है? समाज तब बदलेगा जब हम इतिहास से सीखेंगे, और सीख यही है कि जो जाति के नाम पर इंसान को बांटता है वो पेशवा की औलाद है, और जो इंसानियत के नाम पर सबको बराबर देखता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस है। भीमा कोरेगांव हमें यही सिखाता है कि हमारी लड़ाई बंदूकों से नहीं जीती जाती, इरादों से जीती जाती है। महारों ने अपने इरादे इतिहास को बदल दिया, अपने इरादों से इतिहास को बना दिया। जिस तरीके से आपको बता दें कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी वैसे नहीं होते, सभी पेशवा वैसे नहीं थे, लेकिन जिनकी सोच वैसी थी, आज के समय में सभी महाराणा प्रताप नहीं बन सकते हैं, सभी महाराणा प्रताप नहीं बन सकते। कोई मान सिंह भी होता है इसी देश में, मान सिंह की भी औलाद इस देश में है, महाराणा प्रताप की भी है, शिवाजी की भी है, उस पेशवाओं की भी है जिन्होंने स्तन टैक्स वसूला था। तो आज भी उस सोच के व्यक्ति आज भी हैं जो फेसबुक पर दिन भर उल्टे सीधे लिखते हैं। तो सलाम है उन 500 सूरवीरों को जिन्होंने अपनी जान देकर इस धरती पर बराबरी का पहला पताका फहराया। सलाम है उस नांगेली जैसी महिलाओं को जिन्होंने अपने शरीर से विद्रोह लिखा, और सलाम है बाबा साहब को जिन्होंने उस विद्रोह को संविधान में बदल दिया और तमाम सारी चीजें लिख दी। आज भी सवाल वही है, क्या हम उस बलिदान के काबिल बने हैं? क्या हमने उस इतिहास से कुछ सीखा है, या फिर हम फिर से वही समाज बना रहे हैं जहां इंसान को इंसान नहीं माना जाता? अगर दिल में जरा भी इंसानियत बाकी है तो भीमा कोरेगांव को सिर्फ इतिहास की तारीख मत समझिए, इसे वो तारीख है जो अछूत कहलाने वालों ने दुनिया को सिखाया है कि सम्मान कोई भीख नहीं है, संघर्ष से मिलता है, और संघर्ष से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है सभी महाराणा प्रताप की औलादें नहीं है इस देश में, बहुत सारी ऐसी औलादें हैं जो मान सिंह की भी हैं, बहुत सारी ऐसी औलादें हैं जो पुष्यमित्र शुंग की भी हैं, बहुत सारी ऐसी औलादें हैं जो इस देश में आज भी, जो वो घटना स्तन टैक्स वाली है, जिस तरीके से महारों के साथ अत्याचार हुआ है, सभी वैसे नहीं है पेशवा। बहुत सारे आज भी इस धरती पर हैं जिनके दिमाग में आज भी जातिवादी मानसिकता भरी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।